मेथड, तीसरा मेथड कौन सा है? तीसरा विधि बाबू कौन सा है? तीसरा विधि ब्रज गुणन विधि। सभी को ध्यान देना है, ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि क्या होता है बाबू? क्रॉस CROSS होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब एको को मीनिंग लिखेंगे तब तो टाइम लग जाएगा, एको को ऐसे ऐसे ढूंढ ढांड के हैं, तो ढूंढ ढांड के मीनिंग नहीं लिखे धके वैसे ही कुछ सब का सब नहीं समझ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा रहे हैं तो फिर इसमें नौटंकी का बतियाना ज्यादा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कितने समीकरण रहते बाबू? 2 समीकरण रहेंगे और दोनों समीकरण को हल करके क्या करना है? एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से समझो, ध्यान से पहले देखो, यदि ओए पहले ब्रज गुणन विधि को समझेंगे क्या होता है, फॉर्मूले को समझेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए। यदि क्या समीकरण A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू क्या हो? 0। फिर A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0 हो, तब क्या, तब किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो याद पाड़ो, हम तुम लोग को लिए कुछ ट्रिक सिखाए थे याद करने का। याद करने का कोई ट्रिक सिखाए थे बाबू? x के लिए हो गया और y के लिए कुछ याद पाड़ो, हम ट्रिक सिखाए थे। क्या ट्रिक सिखाए थे? तो सब ध्यान देना है बाबू, सबको ध्यान देना है। मैंने क्या बताया था? नीचे में AB AB क्या बताया था? AB AB बोले थे, कुछ अलग बोले थे। आगे पहलका में क्या बोले थे? BC BC। दूसरा में क्या बोले थे? CA CA। कोई दिक्कत? सभी में साइन हम क्या बोले थे? माइनस होगा। सभी में साइन क्या होगा? माइनस होगा। प्लस बोले थे क्या? क्या बोले थे? क्या बोले थे? माइनस होगा। तो क्या लिखेंगे? सभी में साइन कैसा? माइनस साइन। सब धकपकाया है, एको कोई याद ही नहीं है। देखो तुरंत एग्जाम होने वाला है, एको को कोई फॉर्मूले याद नहीं है। वही लोग बोले कि बढ़िया से जब तक बाबू नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें क्या लगता है पास हो जाओगे। तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि हमेशा ध्यान दिया करो टॉपिक पर, ठीक है? तो क्या होगा, कैसे फॉर्मूला याद करना है? AB AB BC BC AB AB CA CA। अब देखो क्या होगा फॉर्मूला में? 12 21 12 21। कोई दिक्कत? आगे क्या होगा? 12 21 12 21। देखो तो वर्गगुणन विधि का फॉर्मूला रेडी। तो इस प्रकार से याद करना है आपको। स्टार्टिंग में याद करने का क्या है मेथड? BC BC AB, इसमें CA CA, ठीक है? इस प्रकार से वर्गगुणन विधि का ये क्या हो गया? फॉर्मूला। जल्दी से नोट कर लो फॉर्मूला, जल्दी से नोट करो, जल्दी से फॉर्मूला नोट कर लो। रट्टा मत मारा करो, फार्मूला कभी रट्टा नहीं मारना है। आपको लगता होगा कि रट्टा मार के हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा, याद ही नहीं होगा आपसे। फार्मूला का यही तरीका है, लॉजिक है। क्या है? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? BC BC AB AB, फिर CA CA और AB AB। 12 21 12 21 12 21, ठीक है? ऐसे याद कर लेना है, ठीक है? हमेशा के लिए हो जाएगा, परमानेंट, ठीक ना? कभी नहीं भूलिएगा। नहीं तो राटा मारिएगा B1 C2 माइनस B2 C1, अब भाई में A1 B2 माइनस A2 B1, तो अब तो याद हुआ, कभी याद नहीं होने वाला है, ठीक है? घबराइले रहिएगा। चलिए सब लोग का हो गया फॉर्मूला रेडी, आगे बढ़े। चलिए एक एग्जांपल लिखिए, इसी फॉर्मूला पर बनाना है। एग्जांपल नंबर 1 क्या है बाबू? एग्जांपल क्या दिए थे बताइए? एग्जांपल्स क्या दिए थे आप लोग को? एग्जांपल्स दिए थे ना? क्या दिए थे बताइए?
2x माइनस वाई इक्वल टू 3। लिखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 और लिखिए 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, इसी को कौन से मेथड से हल करना है? वर्गगुणन विधि से। ध्यान देंगे सभी लोग। हल बाबू पीछे ध्यान दो बोर्ड पर। हल क्या है? 2x माइनस वाई, देखो इन्हें क्या में है, इधर क्या में है, प्लस में, इन्हें आएगा इक्वल टू 0। 4x माइनस वाई इन्हें क्या में, प्लस में, इन्हें आएगा इक्वल टू। बाबू एक बात ध्यान देंगे, देखिए यहां क्या लिखे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 लिखे हैं, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 लिखे हैं। याद रहेगा कि जब वैल्यू इधर रहेगा तो इसको इधर लाना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? आप अपने से समझ सकते हैं, इसको हम इधर रख सकते थे ना, लेकिन इधर काहे रखे हैं? क्योंकि जब ऐसा रखेंगे तभी फॉर्मूला पर सही होगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आप बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, वैल्यू का होगा इधर रहेगा, आप इधर वाला ही वैल्यू लिख देंगे। जैसे सपोज यहां बात समझिए, देखिए बाबू क्या है, यहां पर जैसे मान लीजिए हमारा यहां वैल्यू था ना 3 और 5, ये दोनों रख देते, गड़बड़ हो जाता है, कहीं साइन में गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी इसको वैल्यू को उधर ले जाके ही रखना है। ठीक है, क्लियर है? अब निकालिए यहां क्या है बाबू, a1 का वैल्यू कितना है? 2। बोलो b1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू -1, c1 का वैल्यू -3, a2 का बोलो 4, b2 -1, c2 -5। ठीक है, कोई दिक्कत? फॉर्मूला याद पढ़िए। देयरफॉर एजा क्या लिखेंगे, ब्रज गुणन विधि से। कौन सी विधि से हल करना है बाबू? वर्गगुणन विधि से। वर्गगुणन विधि में x इक्वल टू फॉर्मूला मैंने बताया था, x और y दोनों बताए थे फॉर्मूला। x इक्वल टू मैंने फॉर्मूला बताया था, ऐसे लाइनिंग लिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया था मैंने? ए बी, ऊपर में बी सी। क्लियर है? बोलो क्या बताया था मैंने? ए बी बी सी। अब सभी का साइन कैसा होगा? माइनस। आगे क्या बताए थे? 12 21। कोई दिक्कत? वैल्यू रखिए, वैल्यू लिखिए बाबू, क्या होगा वैल्यू? b1 का वैल्यू कितना होगा? देखिए यहां b1 है, b1 का वैल्यू कितना दिया है बताइए? देखिए इसमें से b1 का वैल्यू -1 इंटू c2 का वैल्यू -5 प्लस है कि माइनस? माइनस साइन है। आगे क्या है? b2 का वैल्यू, b1 का वैल्यू -1, ठीक है, c2 का वैल्यू -5, b1 का वैल्यू -1 इंटू अगला क्या है? c1 का वैल्यू -3, ab का वैल्यू a1 का 2, अगला b2 -1 माइनस a2 और b1 -1। ठीक है बाबू, क्या होगा? माइनस माइनस, ये माइनस माइनस, ये 2 का, ये माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत? देखिए माइनस माइनस घटेगा, कितना बचेगा? 2, ये 2 कितना होगा? 4, 1, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? x का वैल्यू निकल गया। अब किसका निकालना है बाबू? y का। किसका निकालना है? x का वैल्यू कितना गया? 1। ठीक है, y का। y इक्वल टू मैंने फॉर्मूला बताया था, याद पढ़िए। क्या बताया था? बोलिए क्या बताया था? ca माइनस ca, बाई में ab माइनस ab, 1 2 2 1 1 2 2 1, यही ना बताया था। चलिए c1 का वैल्यू कितना है? देखिए
C1 का वैल्यू कितना है, -3 और A2 4 माइनस C2 का वैल्यू कितना है, -5 इंटू A1 का वैल्यू 1 ये 2, A1 का वैल्यू 2। नीचे में देख लीजिए, ऐसे से छाप लीजिए, देखिए ऐसा क्या है, 2 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1। कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा ये, 4 3 12 ना, -12, ये कितना 5 दूना माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा, 2 एका माइनस माइनस, घटेगा कितना बचेगा, माइनस, आइए कट कर -1, यानी y का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए तो आप लोग का कितना आ रहा है, -1 ही ना। कोई दिक्कत, जल्दी से मिला लीजिए, बताइए जिन लोग को डाउट है। तो क्या आ रहा है, 1 और -1, यहां तक डाउट है किसी को, जिनको डाउट है बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो बाबू, सबको क्लियर है, आगे बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एक और इसी मेथड से बनाना है, सबको ध्यान देना है बाबू। दूसरा बोलिए तो, हम आप लोग को जो लिखवाए वही बोलिए तो, क्या लिखवाए थे, x + 2y = -1 है, x + 2y = -1, और बोलिए 2x - = 12। कोई दिक्कत, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान देंगे। यहां क्या लिखेंगे, यहां क्या है, A1 का वैल्यू कितना है, पहले समीकरण लिखिए अच्छा से, x + 2y + 1 = 0। क्या होगा, बोलो बाबू, जो समीकरण है x + 2y यानी माइनस में n आएगा, प्लस = 0। अगला 2x - 3y या -12 = 0। ठीक है, अब लिखेंगे यहां क्या, A1 का वैल्यू 1, B1 का वैल्यू 2, C1 का वैल्यू 1। बोलो क्लियर है, क्लियर है चश्मा, ठीक है। A2 का 2, B2 -3 और C2 कितना, -12। ठीक है, क्लियर है सभी को, चलो ध्यान दो आगे बाबू। फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या है, पहले x का फॉर्मूला लिख लो, कौन सी विधि से, ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। ठीक है, x = पहले फॉर्मूला लिखो, x = फॉर्मूला क्या होगा, और फिर y = दोनों साथे लेके चलो, दोनों साथे बनाओगे जल्दी बनेगा। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, BC - BC है भाई में, AB - AB, ए में CA - CA, AB - AB, ऐसे फॉर्मूला लेके चलोगे जल्दी होगा। ठीक है, क्या है, 1 2 2 1 1 2 2 1, फिर 1 2 2 1 1 2 2 1। कोई दिक्कत, बनाइए फटाफट बाबू। चलिए B1 का वैल्यू बताइए तो, B1 का वैल्यू कितना है, B1 का वैल्यू बताइए, 2 इंटू C2 का वैल्यू -12 माइनस B2 का वैल्यू -3 इंटू C1 का वैल्यू 1, बोल नहीं रहा है सब, A1 का वैल्यू 1, B2 का वैल्यू -3 माइनस A2 का वैल्यू 2 और B1 का वैल्यू 2। मिला लो, सब वैल्यू सही है, देखो पहले वैल्यू मिलाओ, B1 का वैल्यू 2, C2 का वैल्यू -12, B2 का वैल्यू -3 और C1 का वैल्यू 1 और A2 का वैल्यू 1 और B2 का वैल्यू -3 और A2 का वैल्यू
2 और b1 का वैल्यू 2। सही है। अब बनाइए, इधर भी लिख लिया जाए। चलिए y में भी लिखिए, y में बोलिए जल्दी। c1 का वैल्यू कितना है? c1 का वैल्यू 1 इंटू a2 का वैल्यू 2 माइनस c2 का वैल्यू -12 और a1 का वैल्यू फिर ये छाप लीजिए जैसे 1। देखिए दोनों का सेम है इसलिए छाप लीजिए नीचे से देखकर। बात समझे? टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। चलिए अब बनाइए, क्या होगा बाबू? 12 दूना ये माइनस 3 एका 3, ये 3 एका ये दूनी के। सही है। आगे y इक्वल टू 2 एका ये माइनस 12 एका 3 एका ये कोई दिक्कत? सोल्व कीजिए। 24 में 3 जाएगा -21 से ये -7। इधर y इक्वल टू क्या? अब y में माइनस 70 के 7 दूना तो क्या होगा? यहाँ 3। यहाँ क्या होगा? y इक्वल टू यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 3। अब y का वैल्यू कोई दिक्कत? यही आया है बाबू। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है तो? हम लोग इस प्रकार से कौन मेथड कंप्लीट कर लिए? तीनों मेथड। और तीनों मेथड को बाबू आप अच्छे तरीके से घर पर जाकर एक बार फिर पुनः आप रिवाइज करेंगे और बनाएंगे। और इस प्रकार से बनाएंगे तो कंपलसरी है कि अगर तीनों मेथड सीख गए अच्छा से, तीनों मेथड से क्वेश्चन बनाने लगे तो एकदम श्योरली आप रहेंगे कि आपको 7 नंबर से कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। 7 नंबर आपका कंफर्म फिक्स हो गया। क्लियर है? चलो सनीश